जैसे आपने एक दो बार बोला है कि जैसे नेगेटिव कुंडली भी जागृत हो जाती है, जैसे अभी कल परसों आपका मैंने सुना था वो गाजीपुर वाला जो लड़का था, आप कह रहे थे भी नेगेटिव कुंडली जागृत हो जाएगी। हाँ। हम्म। तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना ये कैसे पता चले कि हमारी जो कुंडली पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है। एक तो ये। हम्म। पहली बात तो और यही है, पहले की प्रश्न का उत्तर दे दें हाँ कि जी, हाँ जो जी। कुंडलिनी जागती है तो सिर्फ सिर्फ कुंडलिनी जागती है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। नेगेटिव पॉजिटिव हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे चक्रास होते हैं, है ना। आपने बोला था वो ऊर्जा जो है ना, जैसे हाँ, आपके वो तो काम क्रोध हाँ, या वो जो भी है उसमें जो चली भी जाएगी। यदि ऐसे कुछ पैटर्न्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं हम्म, तो उनको जाके मिल जाएगी। तो फिर इसलिए क्लिनजिंग जरूरी होती है कि क्लिनजिंग प्रॉपर करें। तो क्लिनजिंग प्रॉपर रहेगी तो ऐसे विकारों को जो है ऊर्जा मिलेगी नहीं। वो कुंडलिनी जागरण का हाँ। मतलब होता है ऊर्जा का उठना। ऊर्जा का उठना, तो ऊर्जा जो है जो भी वहां उपलब्ध पात्र होंगे उनको मिल जाएगी। जितने भी बर्तन बकटोरे खुले रहेंगे उन सबको मिल जाएगी। तो यदि वो ओके। विकार युक्त कटोरे खुले हैं तो उनमें उनमें ही भर जाएगी, सबको ओके। मिलेगी। तो हाँ, वही मैं है आपको। कि हाँ, विकार युक्त जो भी बर्तन कटोरे हैं उनको साफ कर लो, क्लीन कर लो, क्योंकि वो ऊर्जा उसमें भरेगी तो उसमें गंदगी है तो गंदगी के साथ मिक्स हो जाएगी। ओके। हम्म। तो गुरुजी मेरा एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे मेरी जो ऊर्जा जब से सहस्त्रार पे जोर से आई बोलना है। पड़ेगा। मेरी जो हाँ, मेरी जो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे जब टच करी है, जैसे मेरे को थोड़ा पेन भी रहा था वहां, जैसे जहाँ पर होता है। तो ना मेरे को दो बार ऐसा हुआ ना। तो सिर्फ टच करी थी, आई थिंक मेरे को देखो ज्यादा नहीं पता, अभी टच करी थी तो मेरे को ना 2-3 दिन वोमिटिंग बहुत रही। हम्म। हम्म। मतलब मैं वैसे दो बार हुआ। तो मेरे को वो पहली बार जो हुआ तो काफी रही, दूसरी बार जो हुआ तो थोड़ा उसका मतलब थोड़ा कम रही। हम्म। हम्म। तो मुझे तो ऐसा ही फील हुआ कि ये ना ये मलिनता है ना ये निकल रही है हमारी। तो हम्म। कुंडली जो है अभी रुक रही है और वो अच्छा ही है कि जो चीज है वो किसी मतलब कोई तो अपना रास्ता लेगी निकलने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि ये सही है। वोमिट होना, चलो ठीक है, वो उसके इफेक्ट्स होते हैं और शारीरिक शुद्धि भी उसमें हो जाती है कई बार। लेकिन एक वो बहुत गहरी बात नहीं है। अच्छी गहरी बात नहीं है। हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को रोका था जब फर्स्ट टाइम हुआ। मैं डरी थी क्योंकि टाइम भी डरने का नहीं था, 8 बजे का टाइम था, सब मतलब रूम में बंद थे, हस्बैंड साइड में बैठे थे तो मैं साइड में कर रही थी। हम्म। तो मतलब म्यूट वगैरह कर लेते हैं, वो टीवी ऐसा शोर नहीं होता तो कर लेते हैं। तो मतलब मैंने आप ऐसा थोड़ा रोका जोर नहीं। से बोल पाएंगी? हम्म। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइएगा तो मेरी आवाज जब सही आएगी। अब हाँ, सही आ रही है? हाँ, हाँ। ठीक है। तो तो क्या है कि उस वक्त मैंने खुद को रोका नहीं था। हम्म। लेकिन मतलब ऐसा हो गया अंदर से, जैसे मैं कह रही हूँ ना, बस तो खुद सी गया ऐसे, मैंने खुद को नहीं रोका। लेकिन फिर ठीक है वो नहीं हो पाया, वो ऊर्जा नीचे आ गई जैसे भी था, तो फिर वो मीटिंग आई। ऐसे दो बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जो विशुद्धि चक्र है ना, ऊर्जा वहां पर ब्लॉकेज है। क्योंकि जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जैसे टूथ पेन हो रहा है, वो मेरा 3-4 दिन से हो रहा है। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मुझे हो गया था, हालांकि कुछ था नहीं मुझे, अचानक से ही हो गया। और जिस तरीके से हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज है, मुझे ऐसा लगता है ये ये तो सब। मन के वहम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मन के वहम है ये बताऊं हम्म। क्यों? क्यों मैं बताती हूँ गुरुजी, मैं ऐसा क्यों। क्योंकि जो है ना, एक तो मेरी जो है वाणी भी शुरू से मतलब शुरू से क्या मतलब, जैसा भी जीवन चला उस हिसाब से कठोरता में हो गई। हम्म? हम्म। जैसा भी जीवन चला। तो और मेरे को अब देखो जो क्रोध है ना, वैसे मुझे कोई दिला नहीं सकता क्रोध, अब क्रोध में काफी वो है। लेकिन अगर अचानक से क्रोध कभी ज्यादा आ जाता है, जैसे मेरा बोलने का मूड नहीं है, मैं शांति में हूँ, ऊर्जा है मेरे अंदर जैसे भी तो अगर मेरे को जैसे मेरा बच्चा है 8 साल का, वो भी अगर मुझे तंग करेगा जब, तो मेरी ऊर्जा मतलब मुझे क्रोध बहुत ज्यादा अचानक से एक दो बार आया, बहुत ज्यादा पीक पे आया, मुझे ऐसा फील हुआ। हम्म। तो फील क्या हुआ? वो भीतर दबा हुआ है, भीतर क्लिनजिंग की जरूरत है। हाँ तो क्रोध, हाँ, लेकिन दबा हुआ लेकिन है बहुत कुछ।
जिब्रिश मेडिटेशन दिया हुआ है, उसके साथ में एंगर को निकालो। जिब्रिश मेडिटेशन, हम्म उसको मैं डिटेल में सुनूंगी, वो मैंने डिटेल में नहीं सुनी आपकी जिब्रिश मेडिटेशन है जो वीडियो। हम्म क्योंकि कई बार बैक वाली भी सुन लेते हैं, जैसे जो अपने मतलब लगता है कुछ उससे रिलेटेड। पीछे वाली है जो आपकी पहले वाली, कई बार जो आपकी डे टू डे वाली भी सुन लेते हैं। तो जिब्रिश वाली भी आ रही है बार बार मेरे आगे, मैं उसको सुनूंगी जिब्रिश वाली। और दबा हुआ तो बहुत हो सकता है, क्योंकि है मेरा दबा हुआ तो जरूर होगा। और एक आज आपने जो आज वाली भी वीडियो मैंने सुनी थी मन और चित्त वाली, तो गुरुजी जो ये चित्त है, क्या इसको मतलब एक कारण शरीर मान सकते हैं? ना। नहीं, हम्म क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, कारण शरीर में हमारे बीज होते हैं, जो हमारे कर्मा या जो भी पैटर्न्स के बीज होते हैं हम्म कारण शरीर में। हम्म तो वो जैसे आप कह रहे थे ना कि चित्त जो है समुद्र की तरह है और जो मन उसके बगी लहरें हैं। तो हाँ, तो मतलब कारण शरीर में भी ये कहा जाता है कि इसमें बीज होते हैं, जब कारण शरीर पे हम पहुंचते हैं तो वहां से हमारे जो वो कारण होता है ना वहाँ का, हम्म वो डिजोल्व होता है। तो हम्म इसलिए इसलिए मैंने रिलेट किया। हम्म। हम्म, तो तो क्या डिफरेंस होगा गुरु जी, मतलब कारण और चित्त को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो अलग अलग चीजें हैं, क्यों उनको जबरदस्ती मिक्स करना है। अच्छा, बाकी ये जो चित्त और मन वाला क्वेश्चन तो मेरा भी था, काफी टाइम से हम्म मेरे माइंड में मतलब इससे रिलेटेड उथल पुथल चल रही थी कि ये चित्त और मन जो है क्या है। क्योंकि हम्म जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती हूँ, तो उसमें क्या आता है एक बार कि जो देवी है ना, ज्ञानियों के चित्त को भी भ्रमित कर देती है, कि बड़े से बड़े ज्ञानियों की। तो हम्म मैं तब से सोची भी चित्त क्या चीज है। हाँ, हाँ, तब से मेरे मन में भी ये चल रहा था कि चित्त और मन, आके चित्त, चित्त कब मैंने ये लगाया हुआ था कि चित्त जब हमारी क्लेंजिंग हो जाती है ना, तो वो चित्त बन जाता है। पहले वो मन होता है। मैं ये सोच रही थी। हम्म। हाँ। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो गुरुजी आप बताइए, कि मेरी मेरी मैं बताती हूँ, मेरी जो साधना शुरू की थी ना, आपको 10 years बैक की थी। हम्म लेकिन वो कंटिन्यूटी में इसलिए नहीं रह पाई, क्योंकि जब मैंने शुरू की तो आफ्टर 1 year मेरा बेबी हो गया। हम्म हाँ, जो अब 8 years है। तो वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे टाइम वगैरह लगा मैं करती रही। हम्म हाँ, और नॉलेज भी जेन्युइन, देखो जेन्युइन जो सोर्सेज हैं, जो मतलब सही में करना चाहते हैं, उनको जेन्युइन सोर्सेज पता चल जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होता कि सब कोई जेन्युइन नहीं है, तो ऐसे ही। तो मैं जैसे आपको काफी टाइम से सुन रही हूँ, तो इसलिए बस ऐसे गाइडेंस लेके चल रहा था मेरा। तो 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 जैसे गुरुजी, अब जो जैसे जैसे आप कह रहे हो कि ब्लॉकेज रिमूव करनी है, तो अगर हम ये ब्लॉकेज रिमूव नहीं करेंगे और हमारी जो ऊर्जा अगर सहस्त्रार में, तो क्या तब भी ये सहस्त्रार खुल सकता है? ब्लॉक मतलब अब इन जो हमारी ब्लॉकेज पैटर्न के साथ भी खुल सकता है? नहीं, वहां पे थोड़ी थोड़ी ऊर्जाएं जाएंगी, लेकिन जैसे ब्रह्मरंध्र वगैरह खुलेगा तो उसके साथ फिर क्लिनजिंग होने लगती है। ओके, क्योंकि एक बार विपश्यना वाला क्वेश्चन आया था, आपको एक लेडीज विपश्यना करती है, तब आपने वहां भी ये कहा था कि नेगेटिव कुंडली जागृत हो सकती है। तो तब हम्म से मेरा माइंड वहीं घूमने लगा, क्योंकि सबके अंदर पैटर्न्स होते हैं, और बुराइयां जैसे भी लगा लो अपने, सब कोई इतना क्लीन तो होता नहीं गुरु जी, लाइफ है। हाँ, तो कभी क्रोध, ये वो, बाकी ये छोटी मोटी चीजें इसीलिए तो जो चलो। है क्लिनजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमने क्लिनजिंग की सबसे ज्यादा विधियां दी हैं। 25-30 विधियां, उसमें ज्यादातर विधियां क्लिनजिंग की ही विधियां हैं। सब क्लिनजिंग की विधियां इतनी देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसकी जरूरत है। ठीक है हाँ, एक और मेरे को क्वेश्चन था, एक तो मुझे अपना ये नहीं पता कि मेरी साधना का पैटर्न क्या है। क्यों पता मैं करना है? नहीं पता करना चाहिए? साधना की विधियां दी है, सिंपली अप्लाई करो, अपना सौ नहीं, परसेंट दो। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता ही नहीं था। हम्म मैंने मंत्र से ही शुरू किया था। जैसे मंत्र अभी होता है साधना की विधियां उपलब्ध हैं 25 से 30, उनका उपयोग करो आप। उन विधियों को प्रयोग में लाओ। गुणा भाग क्यों लगाना है? नहीं, उनको प्रयोग में तो लाएंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारे को कौन सा मतलब हम किस पे जाएं? जिब्रिश वाली चुपचाप ठीक। करते चलो, अपने आप मेधा जागेगी। विधियों में ओके।
वह ताकत होती है कि वह इंटेलिजेंस जगा दे, प्रज्ञा जगा दे, लेकिन सिर्फ उसी की जागेगी जो 100% उसमें देगा। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है। और गुरुजी जैसे ना, जैसे मेरी, हाँ मैं एक मेन क्वेश्चन तो आपसे पूछना भूल ही गई, कि जैसे मेरे को ना अभी खिंचाव, जैसे कि जैसे सहस्रा से मैंने कहा 2 बार टच किया है तो ऊर्जा वापस आई है। तो वापस जब वो दोबारा आई है तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर के आसपास बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, और वो खिंचाव ऐसा होता है कि उसको मेरे से इग्नोर किया नहीं जा रहा है, तो इसलिए प्रॉपर ध्यान में उसकी जाया क्लींजिंग जा नहीं रहा चालू है। हो रही है, निचले चक्रों में बहुत कुछ गड़बड़ झाला है, उसकी क्लींजिंग हो रही है। हाँ लेकिन अब उस तरीके से पेन वगैरह नहीं होता, लेकिन अब अच्छा वाला लगता है वो जो खिंचाव है ना। हम्म। हाँ जैसे कि पहले मेरी काफी मतलब बेफजूल में फूलती जा रही थी, कोई खाना नहीं कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था हार्मोन है क्या है, लेकिन अब अपने आप ही सेट हो गया। हम्म। हम्म, मतलब बैली जैसे जब से ये चला मेरा खिंचाव मूलाधार और इनमें में, जबकि मैंने कोई चेंज नहीं किया, कोई एक्सरसाइज या कुछ वो ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं किया, जैसे पहले था ऐसे ही रहा। अब अपने आप से वो ठीक हो रहा है, मतलब सिस्टम। हम्म। और खींचा, और जब हृदय चक्र के आसपास तक वो ऊर्जा काफी ज्यादा उठती है, हम्म। लेकिन उससे ऊपर मुझे इतनी ज्यादा फील नहीं होती जितनी मुझे मणिपुर चक्र तक लगती है। करते रहो, खिंचाव, धीरे धीरे फिर ऊपर जाएगी ये चक्रा, और थोड़े शुद्ध होंगे, कुछ स्थिति बनेगी तो फिर आगे ऊपर मतलब जाएगी। वहां नहीं लगती लेकिन फिर ऊपर जरूर लगती है। जैसे सहस्रार पे भी लग जाती है, आज्ञा चक्र पे भी रहता है और सब जगह रहता है, लेकिन हृदय चक्र पे फील नहीं होती, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि ऊर्जा ऊपर गई हुई है। अभी चक्रास ब्लॉक हैं, धीरे धीरे क्लीन होंगे, क्लीन होंगे तो फिर हाँ ऊर्जाएं और बढ़ेंगी। अभी छोटी छोटी थोड़ी बहुत ऊर्जाएं हल्की फुल्की जाती है, उसका वो प्रभाव पता चलता है। हाँ ऐसे ब्लॉकेज ही। बहुत हैं अभी, हाँ जरूरत से ज्यादा ब्लॉकेज हैं, अभी क्लींजिंग करो। हाँ, ये तो है, ब्लॉकेज तो जरूर है। हम्म। क्योंकि क्योंकि साधना जब करते हैं तो अपनी लाइफ के, जब हम खुद के लाइफ के पैटर्न्स को भी देखते हैं पीछे, तो हमें खुद से भी इतना तो रियलाइज हो जाता है इतने साल की साधना से कि वो हमारी ब्लॉकेजेस हैं। कंटिन्यू ओके। साधना करें, विधियों को अप्लाई करें, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर गोल गोल चक्कर लगाते हाँ रह जाओगे, हाँ जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, यही यही चक्कर है, एक जो मैंने आपसे कॉल की है इसका चक्कर यही है कि हमने कुछ शुरू किया है, हम उस तक पहुंचे तो ये ना उसी गोल गोल कुएं में घूमने हम लग जाएं। तो हाँ गुरु जी, एक तो ये कि जो ये खिंचाव जो होता है, अगर ये हो रहा है तो तो इसको मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इनिशियल शुरुआत भर हुई है अभी ये खिंचाव यानी। नहीं गुरु जी, ये खिंचाव पहले भी बहुत बार हो चुका है, हाँ तो लेकिन बहुत अब बार जब, हो चुका है, लेकिन बस वो वहीं के वहीं अटके पड़े हो अभी तक। हाँ नहीं मैं आपको बताती हूँ गुरु जी, जब फर्स्ट टाइम मेरी ऊर्जा आज्ञा पे गई थी, जब बहुत कलर पैटर्न्स मुझको बहुत दिखे थे, और वो एक बिंदु होता है स्केयर शेप वाला जी। ठीक है, इनिशियल अनुभव है ये। अच्छा हाँ ये इनिशियल ही था, शुरुआती ही है। बहुत गहरा तब अनुभव गुरुजी, नहीं। तब हाँ, तब मुझे एक बार ना गुरुजी अनहद नाद 2-3 दिन सुना, और हम्म। एक बार जोर से भी सुना। फिर हम्म। आगे चक्कर पे जब ऊर्जा आई थी, लेकिन तब मेरा ना जो बाएं, जैसे कहते हैं ना ईड़ा नाड़ी जागृत होती है, वहां कभी भी कोई खिंचाव मेरा नहीं हुआ था, हम्म। सिर्फ मेरा राइट साइड ही था। पता है ना, ऊर्जा थोड़ा बहुत चढ़ती है तो महसूस होता है, जैसे ऊर्जा का जो पैटर्न चढ़ता है तो महसूस तो होता है। लेकिन ईड़ा अब जब दोबारा ऊपर से ऊर्जा वापस आई है, तब दोनों जगह अब खिंचाव रहता है, इधर भी उधर भी, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर कभी उधर, ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन कई बार तो ऐसे लगता है जैसे सच में सांप ही चला अनुभवों रहा को है। इतना ज्यादा पकड़ोगी तो ये छोटे छोटे अनुभव जिंदगी खा जाएंगे। इनिशियल अनुभव जिंदगी खा जाएंगे, इनको पकड़ते रहोगे, इनको समझते रहोगे, इनको गुणा भाग लगाते रहोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं गुरुजी, ये तुम सिर्फ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वैसे मैं इन्हें हाँ, पकड़ती नहीं हूँ। अनुभव को आने हाँ। दो और जाने दो, बहुत शुरुआती हम्म, अनुभव है अभी। नहीं एक्चुअली, एक मिनट, एक्चुअली गुरुजी मैं इन्हें पकड़ती नहीं हूँ, जस्ट ऐसा होता है ना जब हमें कोई बात करने वाला मिलता है तो हम उससे सब कुछ सुलझा लेना चाहते हैं, जस्ट इतना ही है, मैं इनको अनुभव नहीं को पकड़ती हूँ। पकड़ना ही नहीं है, समझना भी नहीं है, होने दो, आने दो और जाने हाँ दो, और उलझो मत। वो छोटे हाँ छोटे अनुभव हैं, ऑर्डिनरी अनुभव हैं। और ठीक है।
और गुरुजी अच्छा, छोटे छोटे और मैं सोच रही हूँ गुरुजी, एक मिनट, कुछ क्योंकि मुझे नहीं था ना आज आपका फोन आएगा, नहीं तो मैं कुछ लिख के भी रखती, कुछ ऐसा जो मुझे खास लगता। ठीक है। तो गुरुजी ईमानदारी से साधना की पद्धतियों में जाओ। जी। ईमानदारी अच्छा। से, हाँ, जितनी पद्धतियां हैं डाली हुई हैं, विधियां डाली हुई हैं, उन्हें अप्लाई करो। यूट्यूब से अटैच करके गाइडेड मेडिटेशन है, अप्लाई करो। ओके। इस शारीरिक जीवन का कोई भरोसा नहीं है, व्यर्थ समय न गमाओ गौणा भाग में। हाँ गुरुजी, सही बात है। शारीरिक जीवन का तो कोई भरोसा है ही नहीं। हम्म हाँ, ये तो आप सच ही कह रहे हैं। इतना तो खैर आभास है, तभी कोई साधना में जाता ही इसलिए है कि उसे कुछ ना कुछ तो निरर्थक भाव आता है, तभी साधना में शुरू करते हैं। तो ये तो मुझे बहुत पहले आया था भाव। मुझे नहीं पता क्यों शुरू हो गया, कैसे हो गया, मैं तो कुछ, बस भगवान की मर्जी है तो शुरू हुआ ये। हाँ, ये मेरे अंदर से ही आया था, हम्म, किसी ने नहीं कहा था। ठीक है फिर। अंदर से ही भाव आया था। हम्म, ठीक है फिर, है ना, साधना कंटिन्यू रखिए। ठीक है गुरुजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो ठीक है, हम्म, आपने ये कहा कि ईमानदारी से करो गुरुजी, लेकिन ये है कि जैसे मैं साधना करती हूँ ना, तो मैं अपने रिलैक्स टाइम पे करती हूँ, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ जो कंफर्टेबल, जहाँ महसूस करें वहीं साधना करनी चाहिए। उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। कि हमने सुबह 5 बजे उठ के साधना में बैठ जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं, होता है? बिल्कुल नहीं, बेकार की बात है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। हम्म, ठीक। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। मंगल हो। ठीक है स्वामी जी, मुझे एक सवाल आया था ऐसा हम्म कि मैं आपके वीडियो देखता था मैट्रिक्स के ऊपर, हम्म तो सामाजिक और धार्मिक ये जो सब हमको भावनात्मक बनाया गया है, हम्म यानी विवाह संस्था है, हम्म फिर वो मंदिर में जाना वगैरह, तो इसको हम नैतिकता समझ के बैठे थे। हम्म अभी वो तो ध्यान में आ गया, तो ये तो नैतिकता जो है वो इतनी ऊपर ऊपर ही तो नहीं है। हम्म तो तो फिर भी ये सब समझ में आने के बाद में धर्म और सामाजिक व्यवस्था के लिए जो बनाया गया है वो तो सब ऊपरी ऊपरी है, और वो कुछ नैतिक नहीं है, इसके डीप में कुछ नैतिक हो सकता है। तो ये ये सिर्फ व्यवस्था है, इसमें डीप और हम्म, का सवाल नहीं है। ये काम चलाऊ व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए। तो इसमें मंदिर वगैरह सब आ गए। मंदिरों का तो खैर विज्ञान रहा है, वो विज्ञान खो गया। अच्छा। वह मेडिटेशन सेंटर्स रहे हैं, उसमें कुछ हम्म अलग अलग किस्म की हम्म साधना की विधियां हम्म वह उपयोग में लाई जाती रही हैं। अलग अलग किस्म के मंदिर हुआ करते थे, अलग अलग पद्धतियों के, अलग अलग साधना पद्धतियों के हिसाब से। हम्म तो अब उसका विज्ञान खो गया। हम्म पहले तो ऐसा है कि प्रकृति पूजक समाज था भारत में, एक सनातन हम्म धर्म कहा जाता था। हम्म सनातन धर्म मतलब जो जैसा है, जो हम्म, सनातन से है, और धर्म का मतलब है जो जैसा होना चाहिए। अच्छा। ये हिंदू धर्म तो बाद में शब्द आया है। हम्म तो सनातन धर्म हुआ करता था। सनातन का मतलब जो जैसा है, हम्म परफेक्ट है। हम्म और प्रकृति के साथ जो जैसा है उसके साथ उसको जुड़ा जाए और उसको जैसा का तैसा स्वीकार किया जाए। हम्म ये सनातन परंपरा रही। तो हम्म उसमें नदियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, चांद तारों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, इस प्रकार की चीजें चलती रही। हम्म तो इसका अर्थ यह, पूजा का अर्थ यह नहीं होता था कि उसमें कोई ऐसे कर्म कांड होते। तो पूजा का अर्थ है कि उनके सामने झुकना है और उनके साथ रेजोनेंस फील करना है। मतलब यह हम्म है कि हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये पहाड़ अलग है और मैं अलग हूँ ऐसा नहीं है, नदी अलग है मैं अलग हूँ ऐसा नहीं है। हम्म तो उसको अब जोड़ने के लिए फिर इस प्रकार का कह दिया किया जाता था कि नदी माँ है। हम्म तो माँ है तो कहीं कहीं रेजोनेंस बनेगा, हम्म है ना। और या जैसे देवता कहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, हम्म पत्थरों की भी पूजा की जाएगी, ताकि ये पत्थर हम्म पत्थर नहीं है, परमात्मा ही है। पत्थर हो नहीं सकता बगैर हम्म परमात्मा हुए, कोई चीज हो नहीं सकती, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो एक्चुअली परमात्मा ही, परमात्मा के होने का ढंग है। तो वह जो हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म है, हाँ हाँ उसको बराबर, हाँ। तोड़ने के लिए जो है
यह चीज होती थी कि प्रकृति के साथ जोड़ के रखा जाता रहा। जो आदिवासी कबीले आज भी जो है प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और ये हम जो विवाह में 7 फेरे लेते हैं, फिर हम्म हमको ऐसा भ्रम होगा कि हम अभी इसके पति बन गए, वह तो फिर हम बाप बन गए। यह तो अब ऐसा है कि सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा कुछ ऐसा तामझाम इसलिए किया जाता है कि भाई इस वचन को याद रखना और निभाना, बीच में छोड़ नहीं देना। नहीं, लेकिन भावनिक हो जाते हैं ना, तो हमको सही मान लेते हैं, सही है, हाँ, सही ये मान मेरी लेते हैं। पत्नी हो गई, मैं इसका पति हो हाँ, गया, हाँ, तो ये फिर बच्चे हिप्नोटिज्म है हुए। ना, ऐसा हिप्नोटिज्म किया जाता है तभी तो समाज हाँ। चलेगा, नहीं समाज चलेगा कैसे? समाज को चलाने के लिए वो कुछ जरूरी चीजें हैं, तो इसलिए वो अपना की जाती हैं। बाकी जो साधक है उसे पता रहता है कि कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का पिता, बोलते पिता भी नहीं है, कोई किसी की माँ भी नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बहन नहीं है। बराबर है। ये सब जो है नदी नाव संजोग है ना। हाँ। उपनिषदों में ये बार बार बात आती है ना कि सब नदी नाव संजोग है, सारे संबंध। ये वाला तो एक्चुअली ये संबंध टूटने के बाद में ऐसा लगता है कि ये तो भ्रम था, ये तो गिर गया। तो फिर भी अभी एक बेचैनी है, जो शांतता बोलते हैं, जो आनंद बोलते हैं, वो तो कुछ जीवन में नहीं आ रहा है मेरे अभी, बेचैनी ज्यादा है। हाँ, तो ये तो एक ट्रांजिट पीरियड रहेगा ही रहेगा, उस हाँ। ट्रांजिट पीरियड को तो भोगना पड़ेगा, है ना। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हमें समझ में आ गया तो अब परम शांति हो जानी चाहिए, है ना। हाँ, हाँ, बराबर। हाँ। मतलब ये है कि हजारों लाखों जन्म तक उल्टे काम किए, लेकिन जो अपना वो है वो महीने 2 महीने में सब ठीक हो जाना चाहिए। हमारी लाखों हजारों लाखों जन्म की जो आदतें हैं, हाँ, 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 बेहोशी है, वो अपना महीने भर में सब ठीक हो जानी चाहिए। हाँ, इंसर्ट है, अभी ध्यान में आ गई। अब ये फिर क्यों नहीं टूटता है अभी, ये बराबर है। वो ये इतनी हाँ, लंबी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस हाँ। खुद की बनाई हुई प्रैक्टिस है, उसको खुद को संभाला है, और उसको तोड़ना भी खुद है। जब ठीक से तोड़ हाँ। दोगे, पूरा पूरा टूट जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अट्रैक्शन अभी बाकी है। अच्छा, ऐसा बराबर बोल है। रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, झूठ है, ये अपना ऊपर से बोल रहे हैं, सतही मन बोल रहा है ना। हाँ, हाँ, और बराबर। सबकॉन्शियस माइंड में तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही सही है, सबकॉन्शियस माइंड हम्म तो वही बोल रहा है ना। हम्म अभी अंदर के तल तक ये बात पहुंची नहीं। बराबर। तो हाँ, ये बात जो है जब तक सबकॉन्शियस माइंड में डीप नहीं जाएगी, हाँ। संसार की व्यर्थता का बोध और संबंध और ये सब जो औपचारिक हैं, ये सारा जो ज्ञान है और ये सारी समझ जो है बहुत गहरे में भीतर नहीं जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, हम्म तब तक वो जो पैटर्न्स डिसॉल्व नहीं होंगे। ये तो बराबर। पैटर्न तो ऑपरेट कर रहे हैं ना, हम्म पैटर्न ऑपरेट करते रहेंगे, उनको डिसॉल्व होने के लिए उनका एंटीटोड प्रॉपर होना चाहिए। हम्म तो उस सही सम्यक समझ जगाने के लिए जो होश होश चाहिए, जागने का काम बराबर। है ना, होश का काम है ना। हम्म होश के साथ में वह चीजें भीतर डाली जाएंगी, वह एंटीटोड भीतर डाले जाएंगे। तो क्लिनजिंग की जो विधियां हम दे रहे हैं वो और क्या, कौन सी विधियां है? क्लिनजिंग की बराबर। विधियां यही है कि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न डिसॉल्व हों। हम्म नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बोलते रहेंगे कि संबंध सच है, यह संसार सच है, यह ऐसा सच, यह सच है। हाँ, अपनी परिकल्पनाओं को वो सच साबित करते रहते हैं। सारे हम्म पैटर्न का काम है परिकल्पनाओं को सच साबित करना। और हम्म परिकल्पनाएं सच नहीं हो सकती, परिकल्पनाएं परिकल्पनाएं हैं। हम्म सच तो जो है सो है, उसकी उसकी कोई परिकल्पना हो नहीं सकती। सच की क्या परिकल्पना होगी, हम्म है ना। मैं सूरज की परिकल्पना करूँ, परिकल्पना की क्या जरूरत है? सूरज को देख लो, तो सूरज तो है ही है। चांद को देख लो, है ना। सूरज और चांद को मानने की क्या जरूरत है? अरे जान लो भाई, मौजूद है, सीधे सीधे जान लो। हम्म लेकिन हम जो है चांद को भी देखते हैं तो देखने में हम्म बीच में परिभाषा डाल देते हैं कि ये चांद है या ऐसा है, वो उसमें हम्म वो बूढ़ी स्त्री है, वो फलाना है, उसमें हाँ, हाँ। ठिकाना है, या ऐसा है। कथा कहानियां उसमें जोड़ देते हैं, और चांद को चांद जैसा हम नहीं देख पाते हैं, उसको हम शब्द दे देते हैं, उसका शब्द है ही नहीं, उसका चांद उसका नाम ही नहीं है। वह जो है मून या चांद या चंद्रमा, ये हमारे दिए हुए नाम है। यानी ये सपने और उसकी इमेज से हमको होशपूर्वक मुक्त होना ही चाहिए। तो हम जो है निर्मल दृष्टि में जो जैसा है देखा जा रहा है, जो जैसा है हाँ। वैसा जाना जा रहा है। हम्म निर्मल दृष्टि से जो जैसा है, जैसा का तैसा उसकी संवेदनाएं हम्म महसूस होती है, जैसा का तैसा। उसमें कोई विभेद नहीं रहता, दृष्टा और दृश्य नहीं रहता उसमें। फिर हम्म बीच के संबंध की भी जरूरत नहीं है। तो दृष्टा दृश्य और बीच का जो संबंध है दृष्टि, वह तीनों हाँ। सजित हो जाएंगे, जो जैसा है वैसा प्रकट हो जाएगा। हम्म और जाना जा रहा होगा, फिर वहां जो है जानने की कोई चेष्टा नहीं होगी, एफर्टलेस नोइंग होगी, प्रयास रहित जानना होगा। प्रयास रहित जानना ही निर्मल दृष्टि से संभव तो स्वामी है ना। जी, हम्म अभी ये समझो हमारे ये जो औपचारिकता गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। तो लेकिन समझो ठीक है, एक्टिंग नहीं रहेगी, हम्म तो फिर व्यवहार कैसा रहेगा फिर? एक एक्टिंग में बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। एक्टिंग में ऐसा रहेगा कि संसार भी चल रहा है दिखावे के लिए हिसाब से, और हमें पता है कि संसार इस प्रकार से है नहीं।
हाँ हाँ है ना। और हमें जो है किसी दूसरे को नहीं सुधारना है, अब सब अपने आप को सुधारना है, अपनी होश को जगाना है, दूसरे का होश नहीं जगाया जा सकता, अपना हम्म होश जगाया जा सकता है। हम्म इसलिए साधना जो है खुद ही करनी पड़ती है। हम्म। तो तो यानी साधना, औपचारिकता भी निभा रहे, तो वो समझो भीतर से औपचारिकता नहीं है, बस हमको खाली औपचारिकता की एक्टिंग हो गई पूरी। हाँ एक्टिंग होगी, और अभिनय जो है जानते हुए अभिनय होगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। अवेयरनेस विथ अवेयरनेस, एक्टिंग जो हम्म होगी विथ अवेयरनेस होगी। हम्म तो अवेयरनेस के साथ जीना है, अवेयरनेस के साथ में हम्म। संसार में संसार के तरीके से ही जीना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अवेयरनेस के साथ में अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस बराबर बनी रहनी चाहिए। हम्म। तो सारी साधना अवेयरनेस की साधना है। बराबर है। हम्म। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वह हम्म अनअवेयर जो सिचुएशन है, हम्म उससे सबकॉन्शियस माइंड पैदा होता है, पुष्ट होता है और चलता है। हम्म यदि हम अवेयर हैं तो फिर वहां सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हो सकता। यदि फुली एक्टिव हो, फुली हम अवेयर हो गए, हम्म। 100% यदि हम अवेयर हो गए, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर है। है ना। उसको उसको डिसॉल्व, उसको जीने के लिए जो है बेहोशी चाहिए। बेहोशी में क्या होता है कि हमारी हम्म। एनर्जीज उसे हाँ। मिलती रहती है, हम हमारी एनर्जी को सक करते हैं। हम्म। वो हमें पीकर, हमारा खून पीकर जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न पलते हैं। बोलने से अच्छा रहता है, एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल है। हाँ हाँ हाँ। खून नहीं, वो हमारी एनर्जी है, और हम एनर्जी फॉर्म है। हम्म हमारी बीइंग जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम हमें हम्म पी करके जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है पल रहे हैं, हम्म वो हमें पी रहे हैं। और जो है हम अवेयर हो जाते हैं तो वो हमें नहीं पी पाएंगे, हमारी एनर्जी को सक नहीं कर पाएंगे, तो हमारी एनर्जी फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी तो राइट अलाइनमेंट में जाएगी। राइट अलाइनमेंट का मतलब सातों चक्रों में ठीक से एनर्जी प्रवाहित होगी। प्रवाहित होगी तो ठीक से प्रवाहित होगी तो उसमें जितनी भी अपना गड़बड़ियां अशुद्धियां हैं वह जो है क्लीन हो जाएगी, क्लिनजिंग हो जाएगी। और राइट अलाइनमेंट में वह ऊर्जा सब सीधी उठेगी तो रंध्र तक पहुंच जाएगी, और ब्रह्म रंध्र तक पहुंचेगी तो ब्रह्म रंध्र में छेद करके ब्रह्म से एकाकार हो जाएगी। द्वैत मिट जाएगा, द्वैत फलित हो जाएगा, वननेस आ जाएगी। तो हमारे संस्कार ये वो सात चक्र के जो सेल है उसमें भी अटके हुए हैं, ऐसा लगता है ना। हाँ, वो तो सब अलग अलग उसी में ही बटके हुए हैं ना। हर हाँ। चक्र में अलग अलग किस्म के भाव आवेग होते हैं, है ना। उन भावों से बराबर। जुड़े हुए जितने भी संस्कार होते हैं वो उन चक्रों में रहते हैं। तो सातों चक्रों की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि उसमें हम्म अलग अलग किस्म के संस्कार अपना पल पल पाल पोस रहे हैं। तो एनर्जी जो उठती है तो सातों हम्म। चक्रों में जाती है, तो वो एनर्जी को बीच बीच में वो सक कर लेते हैं, फिर ऊपर तो और कम जाती है, और कम जाती है, और कम जाती है। और अब पता चला कि चौथे पांचवें चक्र तक जाकर जाते तक सारी एनर्जी अपना लगभग खत्म हो जाती है। स्वामी जी 2008 में मुझे अनुभव आया था कि अंदर की नाड़ी का स्पर्श की जानी, फिर वो सिल्वर कार्ड, और वो बहुत प्रेशर था नाभि से प्राण हम्म का। हम्म। तो वो 3 महीने चला था, बाद में फिर वो बंद हो गया। अभी खाली मस्तिष्क में संवेदना है अंदर की नाड़ियों की। हाँ तो क्या ये तो इससे संबंधित ही होगा वो हाँ, ऊर्जा का इससे खेल है। इससे संबंधित ही है। वो साधना फिर छूट गई, साधना हाँ हाँ। प्रॉपर हो नहीं पाई। अब फिर से साधना में शुरू करेंगे तो वह चीजें फिर से जागेंगी और फिर से शुद्धि होगी। अच्छा। हम्म। तो अभी कहीं शिविर है स्वामी जी इसके बाद में अभी? शिविर देखिए, संभव हुआ तो 15 से 20 जुलाई के बीच में एक शिविर ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एक आध महीने 2 महीने का, जितने भी महीने का होगा। अच्छा, कहाँ पे? ये हिमाचल में ही करेंगे, और फिर उस समय सूचना लोकेशन वगैरह भेज देंगे उसकी। अच्छा ठीक है। और तो एमपी में हो सकता है क्या? एमपी में तो दिसंबर में संभव है। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र 3 जगह होगा। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, हमको बहुत पास में ही है। हाँ, तो उधर जो है वो दिसंबर जनवरी फरवरी में संभावना है वहां पर। अच्छा, तो हमको एमपी भी पास में है, गुजरात भी पास में है, और महाराष्ट्र भी पास में है, हाँ तीनों भी। हाँ। चलिए फिर मैं तो व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ, मुझे तो संदेश मिल ही जाएगा, है ना? हाँ, यदि उस सहज साधना वाले हाँ हाँ शिविर से जुड़े हैं हाँ। ना। हाँ जुड़ा, हाँ। हाँ, तो उसमें सूचना आ जाएगी शिविरों की। चलेगा। थैंक यू स्वामी जी। हाँ ठीक। कोई ओके। हाँ जी, वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत ही कुछ सीखा। जो बचपन से मैं सवालों को ऐसे ढूंढती थी, बहुत सारे उत्तर मुझे मिल गए। तो हम्म, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार। हम्म, और मेरे लिए आप देवदूत से या भगवान से कमी नहीं है। भगवान मतलब मेरे भगवान ने आपको ऐसे भेजा है मार्गदर्शक के रूप में। हम्म। तो स्वामी जी, कुछ प्रश्न थे मेरे। हाँ बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि कुछ ऐसा ना बोल दूं जो ठीक ना हो। उसके लिए आई एम सॉरी। स्वामी जी, जैसे मेरी उम्र 46-47 लगभग हो गई है, और गृहस्थी भी मेरे साथ ही है। मतलब मैं गृहस्थ में हूँ।
तो इतना ज्यादा समय तो है नहीं, तब भी मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर मतलब सकते? विलीन हो सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अखंड तो मैं बैठ नहीं सकती वो साधना वगैरह में, तो वो सब हम कुछ तो बैलेंस करके भी हो सकता है ये मेरे लिए। हम तो वही बता रहे हैं कि होश जी पूरे जीवन में फैला लो। जी जी चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब होश पूर्वक हो जाए। होश को और जोड़ स्वामी दिया, होश को जी जोड़ दिया तो जो भी कर रहे हो सब ध्यान हो जाता है। हाँ जी, तो जैसे हम जैसे हम मरने वाले हों तो स्वामी तब क्या करें? बस होश पूरे जैसे जीवन जो में सर्वश्रेष्ठ मृत्यु बन जाए हमारी, किस तरह से क्या करना है हमको, ये समझ नहीं आ रहा। सारी साधना होश को जगाने की साधना है। और होश को जगाने की साधना का मतलब ही यही होता है कि जब एसोसिएशन टूटेगा शरीर के साथ में, जिसको जी दुनियादारी की भाषा में मृत्यु कहा जाता है, जी जी तो उस समय जो है यह होश बना रहेगा कि एसोसिएशन टूटते हुए देखा जाएगा, देखना होगा, घटेगा देखना। उस घटने में हम देखेंगे कि शरीर के साथ एसोसिएशन टूट गया और जो है मन के साथ भी टूट गया, आत्मा के साथ भी टूट गया, परमात्मा के साथ भी टूट गया, जो भी कॉन्सेप्ट है सबके साथ टूट गया। तब शुद्ध विशुद्ध रूप से वह सत्ता शेष बचेगी, जो कि सदा से है, सनातन है, शाश्वत है ना, वही परम सत्य है। जी अभी तो स्वामी जी, आत्मा और पर परमात्मा के नाम पर भी जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ही है ना। जी आत्मा और जी जी परमात्मा को हम जानते कहाँ है, वो तो सब कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट तो मन का ही कॉन्सेप्ट होगा ना, चाहे जो भी न, कॉन्सेप्ट हो। जी जी, वो तो अनंत में विलीन हो जाना, लास्ट तो यही है, हाँ अंतिम सत्य तो यही है, आत्मा से परमात्मा से ऊपर उठकर सब कुछ खत्म, जीवन मरण से हाँ। खत्म। तो वो चीज जैसे मान लो कि मुझे मेरा 10-15 दिन में ही मरना होगा, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे स्वामी जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि नहीं, बाई मृत्यु चांस मेरे मृत्यु तो जी 10-15 दिन क्या, 10-15 मिनट में भी हो हाँ जी सकती है। हाँ जी, तो अगले उस क्षण भी हो टाइम में सकती है, क्या एक करूं क्षण मैं? भी हो सकती है। हाँ ये जी उस टाइम में आज ही मरने वाली हूँ, मुझे क्या करना होगा कि ब्रह्मरंध्र से ऐसे वो मेरी आत्मा विलीन हो जाए अनंत में, मतलब 100% मुझे पता लग जाए कि अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना, मुझे मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे मुक्त होना, खत्म। तो वो मैं आज के आज कैसे महसूस करूं और क्या करूं, ये नहीं आ रहा समझ में मेरे को हाँ, तो वही स्वामी जी। वही है कि सिर्फ हमारे हाथ में यह है कि हम होश का दिया जी जला लें। मतलब जो जी कुछ भी हो होश के साथ हो, सब हो जी रहा है और सब जाना जा रहा है। जी यदि लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो वो सिर्फ हाइपोथेटिकल हो जाएगी। हाँ जी और जो वास्तविक बात यह होगी कि अभी और यहीं जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है और उसके साथ में एसोसिएट नहीं हुआ जा रहा है। एसोसिएट ना होने पर ही जाना जाता है। हाँ, थोड़ा अलग मतलब अलग रहे सबसे, हाँ, सबसे अंदर से कट के रहे। कट के रहे। यदि जी एसोसिएट जी है, तादाद में बना हुआ है, जी तादाद जी में यदि बना हुआ है तो फिर वह उसे जाना नहीं जा रहा होगा। एफर्टलेस नोइंग संभव ही नहीं है। हम्म। एफर्टलेस नोइंग तभी संभव है जबकि एसोसिएशन जीरो हो, तादाद में बिल्कुल शून्य हो। हम्म। तादाद में शून्य हो तभी की जो है एफर्टलेस नोइंग घटती है। प्रयास रहित जानना तभी घटता है। जी जी, तो ये तो प्रयास आपने रहित बताया। जानना जो है वह एकमात्र ऐसी कुंजी है, एफर्टलेस नोइंग एकमात्र ऐसी कुंजी है कि उस समय जो है यदि जो कुछ भी घट रहा होगा, जैसे दुनिया मृत्यु कहती है, जो भी जी कहती है, जी हम चूंकि हम उसी अवस्था में रहते हैं, यदि हम साधना में इसको बढ़ा लें तो हम उसी जी अवस्था में रहेंगे, एफर्टलेस नोइंग। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो सब जी हो रहा है जाना जा रहा है में शरीर जो है, शरीर के साथ एसोसिएशन टूटेगा, है ना, जिससे जो भी है जी, जिसका भी है। जब जब शरीर छूट रहा होगा तब हमारी आसक्ति ना लगे किसी चीज में। हाँ, जी तो वो आसक्ति वही आसक्ति नहीं लगेगी, ये तो एक कहने का ढंग हुआ, लेकिन आसक्ति तो लगी रहती है, नहीं लगेगी। लग जाती है हाँ, जी तो नहीं लगेगी कब होगा, जब एफर्टलेस नोइंग की आदत होगी, मतलब वो होगा, जीने का ढंग होगा हमारा। एफर्टलेस नोइंग जो है वो हमारा जीवन जीने का ढंग होगा। तो एफर्टलेस नोइंग में जो है वहां पर जो है किसी आसक्ति का सवाल ही नहीं है कि एफर्टलेस नोइंग हो रही है, जो भी हो रहा है सब स्वीकार है, परम स्वीकार है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है। उसमें जी शरीर जी जो है वह
छूटता शरीर अलग होगा और उसमें हम कोई गुणा भाग लगा नहीं रहे होंगे कि ये मृत्यु है कि फलाना है कि क्या अच्छा अच्छा। है ना? क्योंकि वहाँ एफर्टलेस नोइंग में तो कोई गुणा भाग होता ही नहीं। गुणा भाग है तो एफर्टलेस नोइंग नहीं होगी। जी जी जी। मन जो है, मन यदि कुछ कर भी रहा होगा तो मन के साथ भी एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा तो उसका जो है, उसका गुणा भाग भी बाहर का बाहर ही रह जाएगा और वह भी विलीन हो जाएगा, है ना? स्वामी जी अभी स्थिति आ नहीं पा रही, क्या करूं? और ध्यान ध्यान जो आप कहते हैं कि ध्यान घटता है, तो स्वामी जी जब ध्यान किसी का घट रहा होता है तो क्या दिखता है वो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। मतलब जैसे मैं हर समय मैं जल्दी से सो जाती हूँ ज्यादा टाइम, तो मैं उसे सोने में भी 1-2 घंटे जो मुझे लगते हैं उसमें भी मैं ध्यान में होती हूँ, दोपहर को भी रात को भी मैं हर चीज में, आपने जो बताया ना विलीन अनंत ब्लैक में अंधकार में, तो उस टाइम मुझे जैसे मैं पूजा करती हूँ भगवानों की, लेकिन अब मैं वो भी नहीं चाहती दर्शन वगैरह भी, मैं अनंतता चाहती हूँ। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ध्यान घट गया ये नहीं घटा, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ तो होता है। अंधेरा काफी 1 घंटा तक अंधेरे में ही देखती रहती हूँ, समझ नहीं आ रहा है ध्यान कब घट गया। हाँ, तो वही है कि यदि गहन अंधकार है और वहां पर जो है कोई विक्षेप नहीं है ना? कोई सब विक्षेप विक्षेप कैसे स्वामी जी? विक्षेप मतलब वहां पर निर्विचार की अवस्था रहती है। अच्छा और यदि विचार भी हो तो कहीं दूर है और हम उनके साथ एसोसिएट नहीं है ना? कहीं दूर है, एसोसिएट नहीं है और उस बीच में ग्लिम्स आएंगे निर्विचार अवस्था के, जहां पर विचार नहीं होंगे। गहन अंधकार होगा और वहां पर जो है उस जाना जा रहा होगा उस गहन अंधकार को, और जो जो भी हो रहा है सब जाना जा रहा होगा। जो तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही होंगी, संवेदनाओं का पता चल रहा होगा, हाँ। श्वास का और पता चल रहा होगा, ध्वनिया फीलिंग हो तो रहा होगा। सुनाई, हाँ जी ध्वनिया तो सुनाई पड़ी है, हाँ, लेकिन वो काफी कई महीनों से जो मेरी स्थिति है वो तो है ही कि मैं बैरागी सी तो पहले से ही थी, लेकिन वो गृहस्थ में हूँ, मुझे निभाना पड़ रहा है मुझे सब। जी तो वो ध्वनिया जो मेरे कान में बजती हैं, वो तो आपने बताया ये कुछ नहीं है, ये सन्नाटे की आवाज है, वो समझ गई मैं। लेकिन 4-5 महीने से भी ज्यादा से मेरे बहुत ज्यादा कानों में सोते टाइम सब में होता था, पर अनाहत नाद ओम वाला नहीं आया, और अब वो ध्वनिया भी कम हो गई हैं। तो हम्म, वो तो छोड़ो, वो पता ही नहीं है, अब आगे चल रही हूँ जैसे भी। हम्म, अब मेरे पूरी बॉडी में मेरे सेंसेशन होता है जब मैं लेट जाती हूँ ना, तो पूरी एक एक पैर उंगली गर्दन और सर के ऊपर वो ही चीटी सी रेंगना, वो कुछ ऐसे गिरना हल्का हल्का, और माथे पर थर्ड आई के पास भी सेंसेशन, और ये कई महीनों से चल रहा है, इससे आगे नहीं हो रहा कुछ भी। तो वो मुझे पता, तो आगे तो क्या करूं, मैं फंस गई हूँ अध्यात्म में आगे कि अब क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा। करना कुछ नहीं है, बस साधना अपनी जी कंटिन्यू रखें। और ये हम यहाँ फंस गए हैं या इससे आगे नहीं जा पा जी रहे हैं या ये कर रहे हैं, ऐसा गुणा जी भाग छोड़ दें। जी। गुणा भाग छोड़ दें, साधना की विधियों में लगे रहें। और अभी मुक्ति उक्ति का गुणा भाग भी छोड़ दें, साधना बस अच्छा, कंटिन्यू रखें। क्योंकि मुक्ति की तरफ जो मन लगा रहता है तो मन को तो विषय मिल गया ना। बस वही लगता है कि अगर बाई चांस मौत आ भी गई तो मैं करूंगी क्या, ऐसे तो मैं दोबारा जन्म ले लूंगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी, बीच रास्ते में हूँ अभी। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं विलीन हो भी गई कि नहीं। तो स्वामी जी बस ये थोड़ा सा दिमाग में रहती है हल्की सी। हाँ, तो बस ठीक है। जी। दिमाग और अपना काम एक कर एक रहे और स्वामी जी, हाँ हैं। जी एक और क्वेश्चन है। सपने में ऐसा हुआ था लगभग, हाँ जो ग्लिम्स वगैरह जो भी होता होगा वो मेरे नींद में ही होता है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती, और मैं बैठती हूँ काफी देर तक, जैसे एक आधा एक घंटा, तब तक तो मेरा ध्यान हाथ पैरों पर, थोड़ा दर्द वर्द पर उधर चला जाता है। जब लेट जाती हूँ आराम से, और योग निद्रा मान लो उसको, तो उसमें मुझे ग्लिम्स ऐसी आई हैं कि अचानक ही मेरी आंखें खुल गई हैं, और स्काई पूरा मतलब अंतरिक्ष ऐसे दिख गया अपना, और उसमें सूरज की लाइट और हवाएं, पेड़ पौधे चल रहे हैं, और वो अचानक मैं उसमें उड़ जाती हूँ। हम्म, वो ऐसे ही होता है, कुछ सेकंडों का होता होगा। इस हम्म। तरह के कई बार मेरे को, जब मैं ऐसी ध्यान करके लेट जाती हूँ और फिर हो जाता है, क्या ये ध्यान है, ध्यान घटना हो गया स्वामी जी? नहीं, ये तो विजन्स है ना, विजुअल्स है, तो ये तो अपना
मन की घटना है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ध्यान नहीं आया अभी मेरे को समझ में कि मेरा घटा है या नहीं। मैं काफी देर तक अंधेरे को ही देखती रहती हूँ आंख बंद करके। और सुनाई भी जो आपने बोला जैसे सुना जा रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। ओम बहुत दिखता है, ओम से मैं कनेक्टेड हूँ थोड़ी बचपन से। और तो ओम में नींद में भी बहुत पत्थरों में ऐसे भी ओम को आकृति बहुत ज्यादा सी मुझे दिखाई पड़ती है। तो क्या होगा स्वामी जी? बस अच्छा है, चलने दीजिए। और एक में सपना ऐसा अजीब आया है जिसका मुझे पता नहीं, कभी पूरे तो होते नहीं है सपने, लेकिन हुआ है जन कैसे हो गया। उसमें किसी से मैं बात कर रही हूँ कि पूर्ण एकाकार होना और सतोरी घट गई। और ये सब मैं खूब ऐसे कह रही हूँ कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये अलग है सब कुछ। सतोरी भी घट गई। तो बाद में मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या सपने भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऐसे सतोरी घट जाती हो सपने में। सपने में सतोरी क्या घटेगी? सतोरी तो घटेगी होश में ही। होश में परम देखते परम हुए। परम होश को जो है सतोरी कहा जाता है। सतोरी का मतलब होता है समाधि की ग्लिम्स। जी तो जी जी समाधि की ग्लिम्स का अर्थ होता है कि आप जागे हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शरीर सोया हुआ हो, लेकिन जी आप जागे हुए हैं और वहां पर कोई विक्षेप नहीं होगा, विक्षेप रहित अवस्था होगी। कोई विचार या स्वप्न नहीं होगा वहां पर। जी। हाँ। तो इस सपने तो ऐसे ही मान लीजिए कि ऐसे ही मन का हो सकता है, मन में सोचा हो, उस किसी दिन आपकी वीडियो से मन में सोचा हो और आ गया हो, ऐसा हो सकता है स्वामी जी। हम्म, होता है सब तो कुछ ऐसा। हाँ जी। स्वामी जी, एक और ये पता करना था कि अब जैसे हम मुक्ति ही चाह रहे हैं कि ये करें, मतलब अभिनय पूर्वक जीवन जी लें और मुक्त हो जाएं। इससे ज्यादा हो नहीं रहा। सफलता जब नहीं मिलती तभी जाते हैं हम मुक्ति की तरफ, ऐसे मतलब वैराग भाग तभी ज्यादा, जब दुख ज्यादा मिल जाते हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा असफल हुई हूँ, जॉब से लेकर किसी भी चीज से लेकर। तो फिर एक अंदर थोड़ा सा रह जाता है कुछ पॉइंट में, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊं, इतने इतने अमूल्य जीवन को ऐसे ही खत्म कर दूं मुक्त करके, कि मैं तो दुनिया को कुछ दे के ही नहीं जा पा रही हूँ। दुनिया को दोगे भी तो वो कहाँ टिकता है कुछ दुनिया में। तो अभी ठीक है वो सब, मतलब ऐसे ही मुक्त हो जाए, कुछ बिना मेहनत करे, दुनिया को कुछ ना देकर, दान ऐसा कुछ बड़ा लिख कर या उनको ज्ञान का प्रसार करके ऐसा कुछ ना कर पाए अगर, तो अरे ठीक है वो भी। वही बात है कि अपने ही निबेड़ लो, कि अपना ही देख लो कि हमें आत्मज्ञान हमें हो जाए। यदि खुद को यदि ज्ञान घटित हो जाता है तो जी। ऊर्जाएं अपने आप बिखरेंगी, है ना। और यदि अच्छा मुक्त होकर जा रहे हैं तो संसार को तो दे ही दिया जो देना है, उसमें तो वो पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप अपना फैलेंगी, है ना। हाँ और जी कुछ बाकी क्या दोगे? कुछ सांसारिक व्यवस्थाओं में कुछ दोगे तो? अरे बस इतना यही है था क्या? कि इतना है पशु क्या? पक्षी। वहीं का उठा करके वहीं को दे दिया तो हाँ उसका हाँ क्या हाँ हाँ। कुछ है? हम थोड़ा सा तो बस कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हमारा तो कुछ नहीं है, बस ये था कि कुछ आए हैं तो इन सब को, प्रकृति को कुछ ऐसा उपहार सा दे के जाए मेहनत करके, कि जीवन खराब नहीं जाए, बस लगता था। तो कोई बात नहीं, अब अच्छी बात है कि हमारा तो है ही नहीं कुछ भी, और हम क्या इन्हें दे सकते हैं ब्रह्मांड को। बहुत अच्छा लगा आपसे, सारी बातें क्लियर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। खुश रहिए। थैंक यू गुरु जी।